स्मार्ट के साथ मैं हूं विधि सिंह। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दिलकुशा मल्हौर रेलवे लाइन पर टूटी पटरी से गुजर गई मालगाड़ी, बड़ा हादसा टला। लखनऊ में आज 330 कोरोना के नए मरीज मिले, 498 मरीजों को छुट्टी मिली, वहीं 4 मरीजों की मौत हो गई। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर एक गिरोह का पर्दाफाश किया एसटीएफ ने, 2 लोग गिरफ्तार। फौजी की पत्नी व भाई पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला, घायल अस्पताल में भर्ती। अब खबरें विस्तार से। दिलकुशा और मल्हौर के बीच आज रविवार सुबह एक मालगाड़ी टूटी पटरी के ऊपर से गुजरने लगी। तभी लोको पायलट ने झटके महसूस किए और उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत ही ट्रेन को पलटने से बचाया और इसके बाद उसने अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। कुछ देर बाद ही सारे अधिकारी वहां पहुंच गए। बताया जाता है कि अगर कुछ और डिब्बे आगे से गुजरते तो मालगाड़ी पलट जाती, इससे एक बड़ा हादसा हो जाता। इसके बाद ही वहां से 2 यात्री गाड़ियों को गुजरना था, जिन्हें बाद में रेलवे प्रशासन ने रोक दिया। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अब लगातार कमी होती जा रही है। मौत के आंकड़ों में भी गिरावट आई है। ये एक इस शहर के लिए खुशी की बात है। गोमती नगर, अलीगंज, आलमबाग, इंदिरा नगर, जहां पर अभी तक बहुत सारे कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे थे, वहां भी काफी संख्या में कमी आई है। रविवार को 330 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 498 कोरोना संक्रमितों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी 24 घंटे के भीतर। हालांकि 4 लोगों ने कोरोना से जान दे दी। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पिछले कुछ समय से सचिवालय का नाम लगातार चर्चा में है। हालांकि रविवार को एसटीएफ ने जो खुलासा किया उसका सीधे तौर पर तो सचिवालय से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस बार भी देवेश मिश्रा और विनीत मिश्रा नाम के जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने 2 दर्जन से अधिक बेरोजगारों को सचिवालय में क्लर्क और चपरासी की नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपए उनसे हड़पे थे। और ये लोग भी सचिवालय के बाहर चंगुल में फंसे लोगों को बुलाते थे, उनसे सचिवालय के गेट के बाहर निकलकर बात करते थे, जिससे कि उन लोगों को इन पर विश्वास होता था। क्लर्क के लिए 3 से 5 लाख रुपए तक वसूले जाते थे और चपरासी के लिए 1 लाख रुपए वसूले जाते थे। इन लोगों के पास से फर्जी नियुक्ति पत्र मिले, जिन पर सचिवालय के अंदर का लोगो, उनकी मोहरें लगी हुई थी। एसटीएफ पुराने मामलों को देखते हुए ये भी देख रही है कि कहीं इसमें इस गिरोह के साथ भी सचिवालय के कर्मचारियों की कोई साठगांठ तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले पशुपालन फर्जीवाड़ा, नमक फर्जीवाड़ा और अन्य नौकरियों के नाम पर सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों का नाम सामने है, जिससे सचिवालय की साख को धब्बा भी लगा। आज जो जवान हमारी रक्षा करते हैं, उनमें से एक परिवार पर सुशांत गोरसिटी में जानलेवा हमला हुआ। मध्य प्रदेश में तैनात एक लांस नायक की पत्नी अपनी मां का इलाज कराने के लिए पिछले कुछ समय से लगातार कमांड अस्पताल आती थी। जब उसे कमांड अस्पताल में ये होता था कि उसकी मां को 3-4 दिन तक लगातार दिखाना है, तो वो अपने एक परिचित के यहाँ रुक जाती थी। आज वो कमांड अस्पताल से अपनी मां को लेकर अपने भाई के साथ लौट रही थी, तो वहीं पर कुछ दबंग ने रास्ता रोक लिया। उसने विरोध किया तो ये लोगों ने अपने कुछ साथियों को बुलाया, लोहे की रॉड और डंडों से उसके ऊपर हमला किया। वो लोग बचने के लिए भगे तो उनको दौड़ा कर पीटा। इससे फौजी की पत्नी के सर पर लोहे के रॉड से वार किया, जिससे वो अधमरी हो गए और बेहोश होकर गिर पड़ी। हालांकि सूचना देने पर तुरंत पुलिस आई। हमलावर अभी घर से फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है।